अभिधान राजेंद्र कोश। अभिधान राजेंद्र कोश कर्म शब्द से 69 नंबर का सब्जेक्ट कर्म। अब कर्म की इतनी बड़ी तत्व की बात है कि उसको समझाए बिना आत्मा की बातें नहीं की जाती, और आत्मा की बातें जब प्रारंभ होती है तो उसे हेग नेह के व्यवहार से और अंतिम उपाधि की प्राप्ति से। अब आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र युक्त है। आत्मा की व्याख्या से शुद्ध स्वरूपी और शाश्वत सुख का भोक्ता है। तो वो आत्मा को यहाँ बांधा किसके? रो नहीं रहे आत्मा, तो आंखों में से आंसू किसके आ रहे हैं? आत्मा को दर्द नहीं हो रहा है, अनंत शक्ति है, तो फिर ये सारी ट्रीटमेंट, शारीरिक परेशानियां ये कैसे आई सब? आत्मा यदि खाता ही नहीं है तो भोजन कौन करता है? ये सारा जवाब यदि खोजने जाए तो उसका नाम कर्म ही आएगा। किसी को 100 साल तुम जिंदा रख सको, ऐसी कोई व्यवस्था संसार में नहीं है। इसका मतलब कि तुम्हारी सारी व्यवस्था को बदलने की शक्ति किसी में हो तो वो है कर्म। तुम किसी को पराया मानते हो या कोई पराया हो जाता है, किसी को अपना मानते हो, कोई पराया अपना हो जाता है। ये सारी व्यवस्था तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही। ये सारी व्यवस्था अदृश्य ऐसी शक्ति है जिसका नाम है कर्म। तो विशेष आवश्यक भाष्य में कर्मगंध में करीबन 6 कर्मगंध, उसके बाद कर्म विभाग नाम का आगम, पंच संग्रह, कम्म पैड़ी आदि अनेक ग्रंथ की रचनाएं इस विषय पे हुई है। अब कर्मवाद को मानना यानी कि जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है और उसका जितना भी फल मिल रहा है वो सारा फल स्वीकार लेना। कर्मवाद यानी कि समता भाव में सब कुछ स्वीकार करना। ठंड बढ़ रही है तो उसमें आप स्पष्ट बन जाते हो कि ठंड की सीजन है तो ठंड पड़नी है। गर्मी है, बहुत तेज गर्मी है, तो भी आप स्पष्ट बन जाते हो। आपका ठंड या गर्मी में विरोध नहीं है, खाली रास्ता है। गर्मी ज़्यादा है तो उसका रास्ता खोजो, परेशान नहीं होते आप कि सूरज तेरा विरोध है, तेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। सूर्य तूने इतनी गर्मी डाल दी है इस पृथ्वी पर, लोग मर रहे हैं, जमीन सूख रही है, दुकाल पड़ रहा है, जानवर ऑलरेडी तड़प रहे हैं, पानी नहीं मिलने की वजह से और परेशान हो रहे हैं। सूर्य ऐसा नहीं चलेगा, कभी भी कोई भी ये सूर्य पर केस नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकता। लेकिन वो समाधान करके अपने को कैसे करना, अपने को कैसे जीना, वो व्यवस्था में हो जाता है। ज्ञानी कहते हैं जिस व्यवस्था आपके हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में है, तो आपको हर बार समझना पड़ेगा कि उस व्यवस्था को सम्मान देना ही है, स्वीकारना ही है। तो यहाँ पर कर्म है ना, वो व्यवस्था है जिसमें जन्म किसी के हाथ में नहीं है, मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। मानव जीवन की उस जन्म मृत्यु का जैन दर्शन पूरा व्यवहार कर्म से इसके लिए कह रहा है कि शरीर कर्मों ने दिया है, आत्मा और कर्म एक नहीं है। लेकिन जो जो विभाव दशा थी, जो जीवन में गलतियां, गलतफहमियां, विभाव का स्वरूप था, उसके कारण संसार का परिभ्रमण रहा। तो जो जीव ने अपने जीवन में सहज अदृश्य शक्ति कर्म को स्वीकार नहीं किया है वो दुखी होगा। तो जैसे कर्म हम स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे कई जगह पर कोई ईश्वर को संपूर्ण महिमा दे देते हैं, कई लोग आत्मा को संपूर्ण महिमा दे देते हैं, कई लोग पुरुषार्थ को संपूर्ण महिमा दे देते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से जीवन यापन करते हैं। जैन दर्शन ने प्रभु महावीर और आदिनाथ भगवान ऐसे 24 तीर्थंकरों के व्यवहार से, 24 से 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र में यदि हम झांके देखें तो पता चलता है कि तीर्थंकर की आत्मा एक ही भाव में मोक्ष होने वाला है, फिर भी जो कर्म का व्यवहार था, कर्म का फल था, वो भुगतना पड़ा। तो उन्होंने आत्मा को भी स्वीकारा, इसके लिए साधना की। कर्म ने दुख दिए तो दुख को भी स्वीकारा, इसके लिए साधना और स्थिर बनी। कर्म ने शरीर दिया, फिर भी वो शरीर से साधना कैसे हो, आराधना कैसे हो, तो उन्होंने कर्म को भी स्वीकारा, कर्म को स्वीकारा, आत्मा को स्वीकारा।
उसके साथ साथ धर्म क्रिया को, कष्ट को स्वीकारा। ये सब कुछ उन्होंने स्वीकार किया, पुरुषार्थ भी किया। तो परमात्मा छह दर्शन स्वरूप है, एकांत स्वरूप नहीं है। इसके लिए कर्म समझाने के साथ साथ उन्होंने आत्मा, मोक्ष और मोक्ष के बीच इस संसार परिभ्रमण में आश्रव संबर भी समझा दिया, यानी कर्म का आगमन और कर्म का विसर्जन समझा दिया। अब इस स्थितियों के अंदर कर्म को स्वीकार करना बहुत बड़ी चुनौती है। व्यक्ति खुद की अज्ञान दशा के कारण आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में रहता है। खुद की अज्ञान दशा के कारण दुख के माहौल में बड़ा होता है और दुख ही समझता रहता है। क्योंकि यदि तुझे दुख मिला है तो तू दूसरा क्यों सोचता है? ये तो सब कर्म का उदय है। यदि तू मेहनत कुछ भी करता है तो कर्मों ने कुछ चांस दिया तो मेहनत की ना। यदि तेरे जीवन में धर्म पुरुषार्थ होने के बाद भी तू एक अच्छी स्थिति को प्राप्त करता है तो वो पुरुषार्थ भी, तुझे ये अवसर मिला तो हुआ ना। आत्मा कर्मों के साथ जुड़िए, इसके लिए पूरा व्यवहार कर्मों का है। आपका पुरुषार्थ आत्मलक्षी बन जाएगा तो कर्म भी कहेगा कि भाई मैं तो ऑलरेडी पराया हूं। कर्म पराया है, कर्म को हमने बुलाया है। कर्म के मैं चला जाऊंगा, तुम्हारी साधना होगी तो। तुम्हारी साधना नहीं होगी, मुझे पुकारोगे तो मैं आ जाऊंगा। तो जो लोग दुख से जुड़े हैं, इसका मतलब दुख को पुकारा है, दुख को आमंत्रण दिया तो आया। दुख रूपी कर्म समझना। अब आप सोचो, दुख रूपी कर्म आते हैं, इसका मतलब आमंत्रण दिया है। तो उस दुख की परंपरा चलती ही रही, दुख जाएगा कैसे? दुख और सुख आमंत्रण के कारण आए हैं। धर्म आराधना की, पुण्य कर्म का फल मिला जिसका नाम सुख, पाप किया विराधना की जिसका नाम दुख। तो सुख और दुख वो दोनों आमंत्रण की वजह से आए हैं। अब तुम्हारा अज्ञान होगा तो पाप रहेगा, ज्ञान होगा तो कर्मों की निर्जरा शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होगी। अब कर्म ने फिक्स कर दिया है, मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा, मुझे आप मना कर दोगे मैं चला जाऊंगा। आप चेक पर साइन करते हो तो इसका मतलब परमिशन दी कि पेमेंट निकलना है, पेमेंट देना है, पैसा आएगा। आप साइन नहीं करते तो कैसे पेमेंट आता? आपने मटके के और आगे बढ़ रहे हो, इसका मतलब पानी पीना था आपको। बच्चा स्कूल में एडमिशन लिया, इसका मतलब पढ़ाई के लिए जाना था उसको। कोई भी वकील किसी के लिए केस इसके लिए लड़ रहा है कि वकील ने उसका केस लिया था। कोई भी चीज अपने आप नहीं होती है, इसके पीछे कुछ न कुछ तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम्हारा व्यवहार उपस्थित है। उस प्रवृत्ति का नाम कर्म है जो आगे फल देगा ही। तो कोई कह रहा है कि साइकिल जो है वो चलती रहेगी क्या? पूरा संसार चारों ओर देखने जाओ तो बंद उदय उदिन असक्ता, कर्म का पूरा अधिकार चालू का चालू है। इसके लिए रास्ता बताया ज्ञान दशा, कि उस स्थिति में कर्म है लेकिन कर्म बंध की अवस्था जीर्ण क्षीण हो गई। तुम जैसे जैसे कर्म बंध की अवस्था को समझोगे कि ये कर्म मैंने ही है, मैंने ही बुलाया है, इसका मतलब मुझे निकालना जरूरी है। अब घर में किसी को कॉकरोच से भी डर लगता हो और घर में सांप आ जाए तो क्या करेगा? सांप को पालेगा क्या? हाँ, कुछ भी करके उसको निकालेगा कि जा जा, नहीं चाहिए। परिस्थिति ये बनती है कि सांप यदि भयानक लगता है और उसको जल्दी से जल्दी निकालने का भाव होता है, तो कर्म का जो स्वरूप है, उस कर्म के स्वरूप से परिस्थिति ये निर्मित होनी चाहिए कि ये कर्म सांप से भी भयानक है। सांप तो एक बार जहर रोकेगा, मार डालेगा, लेकिन ये अज्ञान दशा के कर्म, सबसे हाईएस्ट कर्म का आना तुम्हारे आमंत्रण का भाव यानी कि तुम्हारे विचारों से है यहाँ। क्योंकि तुम्हारा एक जगह पर बैठना, शरीर नहीं चलता, मन चलता। तुम्हारा 6-8 घंटे सोना, शरीर सो गया है, मन नहीं सोआ है। तो विशेष आवश्यक भाष्य में यहाँ कहते हैं, क्रियते यत् तत्कर्म घट प्रभुति लक्षणे कार्य। जैसे कोई भी कार्य हो रहा है, घड़ा
वो बना रहा है, अपन ने अभी बोले सारे एग्जाम्पल दिए ना, घट बना रहा है। तो वो कुम्हार है, वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके बनाता है। यानी कि घड़ा बनना है तो उसके पहले उसके सारे पूर्व साधन चाहिए। एक गहना बनना है तो गहने के पूर्व सारे साधन उनको चाहिए, भट्ठी चाहिए, आग चाहिए, उसके औजार चाहिए, औजार के साथ वो करने वाला व्यक्ति चाहिए। ये सारी चीज़ें गहना बनने के पहले है। जैसे ऑर्नामेंट्स गहना बन गया, वो दिखता है अच्छा, लेकिन उसके पीछे नहीं दिखता है। तो आज जो दुख है, हम दुख ही देखते, तो पीछे क्या देखेंगे? कोई व्यक्ति पेड़ है और पेड़ का फल देखे, पेड़ तो मनोहर है, लेकिन ये फल मनोहर है, वो आया कहाँ से? पेड़ मनोहर है, फल मनोहर आया कहाँ से? बीज के बिना शाखा होती है क्या? कुतः मूलम कुतः शाखा, मूल ही नहीं है, शाखा कैसे होगी? तो आज हमें जो कुछ भी कर्म ने दिया है, उसे खाली समझना है कि ये मिलने के बाद अब मेरी ज्ञान चेतना क्या कह रही है। कैसी कठिन परिस्थितियों में लोग जीवन जीते हैं, अपने संसार को कितना सजाए रखते हैं। ये जब छूट जाएगा पूरा, तो भी कुछ यत किंचित पकड़ने की भावना रहती है, जिसका नाम राग है। 90-90 साल हो जाए, मौत करीब आ जाए, और लास्ट मरते मरते समय बोले कि मेरे ये शेर पेपर्स, मेरी ये जगह यहाँ पर रखी है और उसके पेपर यहाँ रखा है, आप देख लेना। मेरी ये दुकान थी और दुकान में मैंने लास्ट में अभी बच्चे को कल पूछा था तो हिसाब बाकी था, फिर भी बोल देता हूँ, उस व्यक्ति से 20 रुपया लेना, याद रखना। इतना बोल के मर गया। क्या मिला? क्या न तुम्हारा हुआ कोई संसार, न धन, न परिवार। तो तुम जहां दृष्टि रखते हो वहां ही तुम्हारा जन्म होता है, आसक्ति वहां उत्पत्ति। जहां तुम्हारा मन है, जहां तुम्हारी दृष्टि है, वहीं तुम्हारा आगे का नया पर्याय प्रारंभ होगा। तो ये जीवन धर्म से जोड़ना चाहिए। ये जीवन सामान्य है ही नहीं, तो कर्म को क्यों समझना था? क्योंकि कर्म बंध तीव्र भाव से नए न हो, नए कर्म न हो, लेकिन पुराने कर्म की समझदारी से कर्म मुक्त होने का रास्ता मिले। आज जो भी फल मिल रहा है वो कर्मों ने दिया है, मेरे द्वारा पूर्व में कोई क्रिया हुई तब ये मिला है। इसके लिए आज जो भी अवस्था है उस अवस्था को पराधीन मानना है। दुख में दूर नहीं कर सकूंगा, मुझे खाली देव गुरु धर्म की कृपा से दुख में समाधि चाहिए। मेरा सुख में संभाल नहीं सकूंगा, ये सुख मिलाए उसमें राग न हो, ये सुख वापिस दुख को लाने वाला न बने, ये अनुकूलताएं सारी मेरी आस्था कैसे बढ़े, उसमें मुझे सहाय बने, ऐसी भावना से सुख के साथ रहना पड़ेगा। तो कर्म को जानने से पूर्व के कर्म समाप्त हो गए, नए कर्म का बंध नहीं होगा, और वर्तमान स्थिति में सब स्वीकार होकर साम्य भाव में रहेंगे। अब जिसका हर पल पुद्गलों के प्रति चिंता और दुख जताना है, हर पल परेशानियां और पराधीनों में ही रहना है, वो कर्म को दूर कहाँ करेगा? वो तो नए नए बंधन बनते ही जाएंगे, बनते ही जाएंगे। इसके लिए हमारे यहाँ श्रमण धर्म और श्रावक धर्म बताया है। श्रमण धर्म है, श्रमण वेश नहीं है। क्यों बोला? कि भाई अंतर में विमल पड़ा है, आंतरिक शुद्धि निरंतर है, तो आत्मा की बात ना हो, ध्रुव के प्रति जागृति न हो, नित्य आत्मा उसके प्रति कोई बोध न हो, तो ये पूरा अज्ञान अवस्था का चक्र सक्रिय है, पूरा चक्रिय गतिमान है, पूरा चक्र। तो हर पल 24 घंटे उसे यदि यही दिखता हो, तो कर्म से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ कौन सा? ज्ञानी ने बताया है कर्म से मुक्त होने का पुरुषार्थ, संयम जीवन बताया, चारित्र जीवन बताया, साधना जीवन बताया, देह और आत्मा का चिंतन बताया, देह आत्मा से भिन्न होने के लिए पुरुषार्थ बताया, आत्मा शाश्वत है उसके लिए कष्ट सहन करना वो विशिष्ट धर्म बताया, और ये धर्म फलीभूत बताया। अब जहाँ कर्म का व्यवहार समाप्त ही न हो संसार में, ऐसे संसार में कब तक रहना? तो सम्यक दर्शन के सड़सठ बोल की सज्जा में लास्ट में लिया है ना, मोक्ष के उपाय में, तो जी आत्मा है, आत्मा नित्य है,
कर्म का कर्ता है, कर्म का भोक्ता है, मोक्ष है, मोक्ष के उपाय है। तो मोक्ष के उपाय में लास्ट में क्या बताया? श्रमण जीवन। श्रमण जीवन, बोलो श्रमण वेद से कल्याण है कि श्रमण धर्म से कल्याण है? शावक के क्रियाओं से कल्याण है कि शावक के धर्म से कल्याण है? उसका मन ही उस प्रकार का बन जाता है कि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से मुझे दूर रहना है। एक समय ऐसा आता है, इतना वो संभाव में इतना वो स्थिर हो जाता है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान छूते ही नहीं है। घटनाएं आती है, परिस्थिति आती है, हजारों बार आती है। एक ऐसी चीज है, बताए आज की दुनिया क्या करी कि 1000 लोग तुम्हारा विरोध करे, लाखों लोग तुम्हारे विरोध में खड़े रहे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिले, तुम भी डट के सामना करना, तुम हारना मत। संसार क्या समझा रहा है उसको? तू जीतना, ये संसार तेरा है, तू हर कुछ कर सकता है, तेरे लिए तेरे में बहुत सारी ताकत है, तू जीतेगा एक दिन, तू कभी डरना मत, रुकना मत। हजारों लोग तेरे विरोध में खड़े हैं, तू अकेला काफी है। ऐसा संसार उसको समझा रहा है। अब ज्ञानी क्या कर रहा है? ज्ञानी क्या कह रहे? तू आर्ध ध्यान करेगा तो हजारों विरोधियों तेरे अंदर ही छिपे हैं। तू रौद्र ध्यान करेगा, हजारों शत्रु तेरे अंदर ही छुपे हैं। आर्ध ध्यान रौद्र ध्यान ऐसी ऐसी विकट परिस्थिति है जो तुम्हें ही खत्म कर देगी, यानी कि तुम्हारे आत्मा बल को नहीं जागृत होगी। संसार में मिला हुआ ये अवसर खत्म हो जाएगा, ये साधना जीवन का योग वापिस नहीं मिलेगा। इस अवस्था को लेके वो लोग शत्रु साबित हुए, क्योंकि पूरा दरिया है ना, पूरा दरिया नाव है ना, पूरे दरिया को पार कर देती है। पूरे दरिया को कितने भी बड़ी बड़ी भरती ओट आए, यानी कि कितने भी समुद्र में बड़े बड़े तरंगे उछले, फिर भी वो नाव होती है, बोट होती है, वो चलती जाती है। बोट कितनी छोटी है दरिया की अपेक्षा से? 1% भी नहीं, इससे भी छोटी है। तो बोट चलती है ना, क्यों? वजह क्या? उसमें क्वालिटी है, उसमें लकड़ा है, लकड़ा और लोहा मिक्स है, वो चलती है। पूरा समुद्र हजारों किलोमीटर का चल जाती है। तो 40-40, 50-50 दिन के 3-3 महीने समुद्र में रहते हैं, 6-6 महीने तक, और समुद्र पूरा हजारों किलोमीटर चले जाते आ जाते। हजारों किलोमीटर चलने वाली बड़ी बड़ी नावें डूबती नहीं है। डूबने का कारण सिर्फ एक छोटा छिद्र है, छोटा छेद होता है उसके अंदर, तो डूब जाती है। समुद्र ने उसको नहीं डुबाया, उसके छेद ने उसको डुबाया। बाहर की परिस्थितियों तुम्हें दुख नहीं देती, तुम्हारी खुद की परिस्थिति तुम्हें दुखदायी लगती है, और तुम ही आंतरिक कर्ता बन जाते हो। तुम्हारा कर्तृत्व ही तुम्हें दुखी करता है। तुम क्यों अलग सोचते हो? कर्म बंद हो ऐसा सोचना ही नहीं है। कर्म अक्षय हो उसके लिए निरंतर उपयोग दशा में, ध्यान दशा में, जागरूक दशा में, विवेक दशा में, ज्ञान की प्राप्ति में रेगुलर व्यतीत करना समय। तो यहाँ पर विशेष आवश्यक भाष्य के रूट में क्रियते अतत कर्म घट प्रभुति लक्षण कार्य, बरोबर। भावे मननी क्रियाणाम स्थानांक सूत्र का वाक्य है चौथे दिन का। अज्ञान भाव की सभी क्रियाएं इस संसार का आधार स्रोत यानी कर्मों का आधार स्रोत है। अज्ञान भाव की सभी क्रियाएं कर्मों का आधार स्रोत है। अब देखने जाओ तो जो धर्म क्रिया है क्या वो कर्म बंध का कारण है? तो क्या हाँ है। तप क्रिया है वो कर्म बंध का कारण है? हाँ है। दान देना वो तप वो कर्म बंध का कारण है? हाँ है। क्यों दुनिया ऐसा समझ रही है कि हमने धर्म किया तो अच्छा हुआ? अच्छा कब होगा? जब उस धर्म के पीछे तुम्हारी मोह माया ममता समाप्त होगी। तो धर्म क्रिया हुई, धर्म की सामर्थ्यता या धर्म प्रवेश नहीं होगा। धर्म क्रिया हुई थी, तब क्रिया हुई, तो तब क्रिया का उद्देश्य क्या था वो पता नहीं चला, इसके लिए क्रिया क्रिया रह गई। एक बच्चे को खिलौना दे दो, खेलता रहता है, उसे पूछो क्या है तो उसे कुछ पता नहीं है। अभी तो वो 4-6 महीने का है, वो 12 महीने का है, बोल भी नहीं सकता, वो बोल ही नहीं सकता, सिर्फ देख सकता है। अब खिलौना उसके हाथ में दे दो, वो कुछ कह सकेगा कि खिलौना क्या है क्या नहीं? ऐसी अज्ञान स्थिति में उसे पता ही नहीं चलता है कि मैंने धर्म किया या नहीं किया। इसके लिए धर्म की मूल नींव, धर्म का सबसे स्वयं प्रारंभ सम्यक दर्शन बताया। श्रद्धा से ही धर्म प्रारंभ होता है, और ऐसी श्रद्धावान जीव वो धर्म क्रिया से और धर्म भाव से कभी भी विमुख नहीं होता है। श्रद्धा ही क्रिया और भाव का जनक है।
श्रद्धा बिना क्रिया कोई फलदायक नहीं है, और पुण्य को यदि फल माने तो वो पागलपन है। पुण्य तो है तत्व है, कितना भी सुख मिल जाए, कितनी भी अनुकूलता मिल जाए, वो तुम्हें धर्म से वंचित रखे, ऐसी अनुकूलता क्या काम की। बोलो, 20 साल कोई आदमी पैसा कमाता है तो क्यों कमाता है? कि उसके परिवार में शांति रहे, उसका घर का घर हो जाए, या उसको जवाबदारी पूरी उसकी वो निभा सके, उसके लिए पैसा कमाता है। तो 20 साल में वो जवाबदारी निभा सके, ऐसी उसकी स्थिति बन गई है। तो जिसने 15-20 साल क्रिया की है, वो क्रिया का फल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? धर्म करने के बाद उलझना या सुलझना? हाँ, आलम्बन जो लिया था वो आलम्बन नहीं रहा कि स्व आलम्बन बना। स्व आलम्बन के लिए स्वीकारना था ना, आलम्बन निरालंबन के लिए था। अब देखने जाओ तो 20 साल जो कमाया था वो लक्ष्य के हिसाब से वो उपयोग कर रहा है। जिसने 15, 20, 25 साल धर्म की क्रिया की और वो संकलेश में रहे, तनाव में रहे, तो धर्म का उद्देश्य तय नहीं था, श्रद्धा रहित क्रिया थी। श्रद्धा का अर्थ ही ये है कि तुम तुम्हारे आत्मा के अनुभव में जुड़ जाओ। तुम्हारे आत्मा के अनुभव से विशिष्ट इस संसार में कुछ भी नहीं है। आत्मा की शक्ति का निरीक्षण करना वो ही संसार का अंत है, जिसका नाम सम्यक दर्शन और जिसका नाम परम ध्यान है। आत्मा को देखने के लिए मन वचन काया नहीं है। आत्मा से जुड़ने के लिए, आत्मा की स्थिति को पाने के लिए मन वचन काया का नंबर बाद में आता है। सबसे पहले नंबर आता है सम्यक दर्शन का। और सम्यक दर्शन की बात सुन के चक्कर आते हैं तो अनंत संसार के चक्कर में रहना ही है। सम्यक दर्शन की भूमिका है तुम्हारे राग द्वेष के, मोह के सारे व्यवहार समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वो तुम्हें पता होना चाहिए। भावे मननी क्रियाणाम, स्थानांक सूत्र में कहा अज्ञानी सर्व कर्मों का आधार स्रोत है। भ्रमणादि क्रियाणाम, वापिस वही चीज को उत्तराधन में कहा है, जीव का परिभ्रमण का मूल कारण कोई हो तो वो कसाय का स्वरूप है। बोलो साहब, 20 साल कसाय पालना या 20 साल धर्म पालना? संसार में हर जीव रहता है, साधक भी रहते हैं, साधु भी रहते हैं, त्यागी रहते हैं, संसारी खुद रहते हैं। तो संसार है ना सब। तो संसार, ये पृथ्वी या झाड़ पौधे या अच्छे कंस्ट्रक्शन या अच्छे खेलने कूदने के सामान, वो संसार नहीं है। भीतर बसा है जो राग द्वेष, जहाँ परमात्मा का स्थान नहीं आया, जहाँ ज्ञान को नहीं बिठाया, जहाँ श्रद्धा को पुकारा नहीं, जहाँ आमंत्रण देना था दर्शन ज्ञान चाहे तो दिया नहीं, तो फिर हृदय में संसार बसा है, तो धर्म का स्थान नहीं है, वो निश्चित है। आपने धर्म को हृदय में बिठाया होता तो कसाई को बैठने की जगह नहीं होती। इसके लिए कसाई के समय में, कसाई कब छूट जाए वो इंतजार करता है। सांप घर में प्रवेश कर दिया है, अब वो सांप को निकल गए, सांप को निकाल दिया, उसके बाद निकालना जरूरी है ना, लेकिन निकालता ही नहीं है तो क्या होगा। इसी तरह संसार में कसाई जो है वो मुझे डंक दे रहे हैं, वो कसाई जहरीले है, वो कसाई दुखदायक है, वो ध्यान आना चाहिए ना। तो हम क्या सोचते हैं, सिर्फ हमें लोभ नहीं करना, हमें क्रोध नहीं करना, हमें मान सम्मान में नहीं जाना। ये क्रिया का घर का है या निश्चय के घर का है? क्रिया से तुम ये सब क्रोध मान माया लोभ समाप्त कर लोगे, लेकिन अंतर मन से जो क्रोध मान माया लोभ है, जो 10वें गुण स्थानक तक वो राग की परिणति संजन लोभ की पकड़ लेती है, तो ज्ञानियों ने व्यवहार से चरण करणानुयोग से भी ये अवस्था बताई है कि तुम्हें इस स्थिति से बाहर आना पड़ेगा। यदि तेरे पास श्रद्धा है तो आत्मा की बात छोड़ दो, चलो बस। क्योंकि श्रद्धा जब शुरू होगी ना तो ही परिपूर्णता आएगी। शुरू ही नहीं होगी तो पूर्णता कैसे आएगी? और जो शुरुआत है वो पूर्णता का अंश प्रारंभ करती है। सम्यक दर्शन प्रारंभ हुआ, इसका मतलब केवल ज्ञान निश्चित है। सम्यक दर्शन में जो स्पष्ट दिख रहा है, राग द्वेष रहित अवस्था, राग द्वेष की निर्मूलता, राग द्वेष रहित अब आगे बढ़ना है, ऐसा संसार फीका पड़ गया है, जिसने संसार को कमजोर बना दिया है, जिसमें अपने अंतर मन को अब इस प्रवेश को बंद कर दिया है, कसाई को, ऐसा व्यक्ति श्रद्धावान बना हुआ वो हर परिस्थिति में जागरूक रहकर मोक्ष के अंश को खुशियों से मनाता कि मैं
इस स्थिति में नहीं रहने वाला। इसके लिए कुत्तों की रेस में कभी भी शेर दौड़ा नहीं करते। शेर को दौड़ा कुत्ते की रेस में, घोड़े की रेस में भी नहीं दौड़ते। शेर को पता है, शेर को पता है कि मुझे किसके साथ कितना व्यवहार करना। आध्यात्मिक आत्मा को, धार्मिक आत्मा को पता है किससे कितना बोलना, किसके लिए क्या सोचना, किसके लिए क्या करना। वो तुलनात्मक दृष्टि से अपने सर्वस्व को, अपने वर्चस्व को नहीं, अपने सर्वस्व को माप लेता है। इसके लिए जो लोगों को कसाई करने हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आवेश में, चालबाजी में, किसी को फंसाने में, किसी को गिराने में, किसी की ईर्षा निंदा में पूरी जिंदगी इसमें निकाल दी है, उससे जैन शासन कोई उम्मीद नहीं करता है। वो खुद जैन शासन ने उम्मीद करेगा तो जैन शासन उसे देगा, क्योंकि जिंदगी भर तुमने जहर और सांप को भी पाला है, तुम्हारा स्वभाव ही बन गया है जहर को साथ में रखने का। वो कैसे अलग करेगा? संसार ही उनका संपूर्ण जीवन है, संपूर्ण आस्था है। वो संसार से बाहर कैसे निकलेगा? इसके लिए जो भ्रमणा है वो मन की भ्रमणा के कारण संसार का भ्रमण है। मन की भ्रमणा खत्म, संसार भ्रमण खत्म। सावध्य अनुष्ठाने, सूत्र कृतांक में कहते हैं सावध्य अनुष्ठान है। कर्म का बंधन क्या होता है? सावध्य अनुष्ठान। और आगे योग व्यापार कर्म क्रियते अनर्थांतरम, अनर्थांतरम योग व्यापार कर्म क्रियते अनर्थांतरम। विशेष आवश्यक सूत्र में कठोर, कर्कश, तीक्ष्ण, अशुभ मन वचन काया की क्रियाएं वह कर्म है। तो मणिनम वाय कायणम है, वो कर्म बंध में आता है। वो कर्म बंध जब होता है तो वो कर्म बंध बड़े पैमाने पर होता है, चलता ही रहता है। इसके लिए कोई भी व्यवहार करो मन वचन काया का सजग रह के करना, वरना बहुत सारे अनाथ आश्रम, बहुत सारे लोग आईसीयू में छोटी उम्र में पड़े हैं, बहुत भयंकर वेदना सहन कर ले। कर्मों का स्वरूप है, कर्मों का फल है ही। हमें आत्मदृष्टि से जीना है तो आत्मा के भावों से सारे मन वचन काया के व्यवहार करना, दोनों भिन्न है। अब जब भी अपन कर्म के साथ, कसाय के साथ अपनी मन की स्थिति यानी विचार की स्थिति अपने स्वार्थ और अपने लोलुपता के कारण रहेगी तो धर्म का वहां स्थान नहीं। पहली बात तो धर्म महासत्ता है, धर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। संयम अनुष्ठान रूपया क्रियायाम, सूत्रकृतांक का ये वाक्य है। संयम अनुष्ठान रूप क्रिया वो भी योग ही है। बोलो, साधना को योग बताया, और साधना को योग बताने के बाद वो साधना सिद्ध न हो तो नहीं चलेगा। तो संयम अनुष्ठान जो है, साधना के अनुष्ठान है, मन वचन काया से होते हैं, लेकिन वो कर्म है। तो मन वचन काया से होते हुए अनुष्ठान कर्म के रास्ते ही चलते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी जागृति रखनी जरूरी है। जैसे कि एक आदमी वो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन में उसे कहा जाता है कि तुझे इसके लिए यहाँ बुलाया है कि तूने गुनाह किया है, तूने ये चोरी की है। वो आदमी क्या करेगा? चोरी नहीं की है तो वो कुछ भी करके 1-2 घंटा उसको समझाएगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो 2 घंटा वहाँ खड़ा है, उसे वहाँ पसंद आता है? नहीं, उसे तो ऐसा ही है, मैं कैसे अब यहाँ से निकलूँ। इसी तरह मन वचन काया, उसकी क्रिया करने वाला जीव, वो क्रिया तो करता है लेकिन उसका अनुबंध, उसकी सोच कुछ अलग होती है कि भाई ये सारी क्रिया से मैं मेरी आत्मा से जुड़ा रहूं। क्रिया का इतना महत्व नहीं दिया जितना महत्व उसने अपने अध्यात्म बल को दिया। पुलिस स्टेशन में 2 घंटे का महत्व नहीं दिया जितना बाहर निकलने का महत्व दिया। 20 दिन कितनी अच्छी फैसिलिटीज साथ मेडिकल की ट्रीटमेंट मिल गई, आईसीयू की या वेंटिलेटर की, तो भी उसका पहले दिन से एक ही मन था कि कैसे मैं यहाँ से मुक्त हूँ। इसी तरह जो मन वचन काया से जो साधना होती है उसमें उसकी परम जागृति होती है, तो वो उसके लिए कर्म बंध, कर्म क्षय का कारण बन जाता है। कर्म तो था ही, अनुष्ठान है। आचार्य में कहा कि पाप की क्रिया रुचि वो भी कर्म है। अट्ठ विहने उपकमणे, आचार्य सूत्र में इसका स्वरूप बताया। 8 प्रकार के कर्म है तो अनेक, अपेक्षा से अनंत दुख है, इसके लिए अनंत कर्म है। लेकिन सहज समझने के लिए जिसका विशाल स्वरूप है, ऐसे 8 कर्म अपने यहाँ आचार्य सूत्र में कहे है
ज्ञानावर्ण्य, दष्टावर्ण्य, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। बोलो आठों आठ कर्म के अलग अलग स्वरूप बताए जो आज संसार में दिख रहे। कैसे महाज्ञानियों के वचन हो गए, महाज्ञानियों की कितनी ताकत होगी, आज वो कर्म उसे दिख रहे हैं वहां पर जो है वो। तो यहाँ पर आठों कर्म के साथ जीव दुखी होता है। अभी कितना इजी रास्ता बता दिया कि दवाई तुम्हें ठीक नहीं करेगी, दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन तुम समझ लो कर्म खिस जाएगा तो तुरंत ठीक हो जाओगे। गाड़ी को कितना भी धक्का मारो, आगे चली नहीं रही है, आगे चली नहीं रही है, तो चेक करते हैं कि ब्रेक लगी हुई है कि नहीं, ब्रेक भी नहीं लगी तो भी धक्का मार रहा है। तुम 100 धक्का मारो तो भी आगे नहीं बढ़ेगी, आगे जाके देखो वहां पत्थर लगा हुआ है, पत्थर खिस गया तो आगे चल जाएगी। पत्थर नहीं खिसकाओगे तब तक 1000 धक्का मारते रहो, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरह तुम क्रिया के नाम पर कुछ भी कर लो या दुख सहन न करने के नाम पर कुछ भी कर लो, लेकिन ये सारी क्रियाओं के बाद तुम कर्म को यानी कि अज्ञान को नहीं देखोगे, तो वो अज्ञान को नहीं देखने के बाद, अज्ञान को न देखने के कारण परिस्थिति उसे परेशान करके रख देती है। पत्थर खिसकाना था, धक्के नहीं लगाने थे। कर्म बदलने के लिए हमें हमारी मानसिक ताकत बढ़ानी थी। इसी तरह कर्णत्वात् कार्य कारणयोः परस्परम भेदात इति, कार्य कारण संबंध से चेतना मध्यम है, यानी कि कार्य कारण भाव से कर्म है, शरीर जो है वो कर रहा है और वो कर्म और कर क्रिया के द्वारा वो चेतना से जुड़ जाता है। स्वबंधे अति शुद्धस्य, प्रज्ञापना सूत्र में कहा जीव की भावना के अनुसार कर्म बंध होता है। सब प्रपंच भावाधिकरणम, वृत्ति में कहा भाव पाप ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञानी भगवान कर्मबुध आधार कहा है। जो भाव पाप है वो ज्ञानियों ने देख लिए है। इसके लिए भाव पाप को समाप्त करने के लिए भाव धर्म आवश्यक है, आधारभूत सम्यक ज्ञान है। बहुतरम च सहिष्णु, कर्म का क्षय सम्यक सहन करने से होता है। सहन शक्ति बढ़ाते जाओ लेकिन सम्यक हिसाब से। बोलो आपको कोई दुख दे नहीं रहा है और दुख जो है वो आपका नहीं है, आपको कोई दुख दे नहीं रहा है, तो वो स्थिति को समझकर हमें कर्म के स्वरूप को बहुत विशाल है। दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज ने इससे मुक्त पाने का रास्ता उन्होंने अपनाया और कठिन से कठिन क्रियाओं आनंद पूर्वक की। ऐसी विराधना से मुक्त होकर आत्म कल्याण करे वो अभ्यर्थना